हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में रागिनी शिंदे, उनके पिता और उनकी माता, उनके भाई, तीनों चारों ही सब आए थे ऑडिशन के टाइम पे। और ऑडिशन के टाइम पे उनके पिताजी ने जिस तरीके से अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई थी, तो मानो पूरी इंडिया उनके साथ में रोने लगी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रागिनी शिंदे के करियर की पूरी बर्बादी के पीछे हैं श्रेया घोषाल और विशाल दादलानी। रागिनी शिंदे, जिसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, जो कि बॉलीवुड में फ़ौरन एंट्री ले सकती थी इंडियन आइडल ख़त्म होने पर ही, लेकिन उनकी एंट्री पे रोक लगा दी गई यहाँ पर जजेस के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 15 में जो भी कंटेस्टेंट आए थे, उन सब में सबसे ज़्यादा जो जनता को पसंद आई थी वो थी रागिनी शिंदे। हालांकि हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि रागिनी शिंदे फिनाले नहीं जीती थी। फिनाले तो मतलब हम क्या ही बोलें कि फिनाले नहीं जीती, उन्हें तो फिनाले तक आने भी नहीं दिया। और ये इतनी ज़्यादा डेंजर हो गई थी रागिनी शिंदे और कंटेस्टेंट के लिए कि रागिनी को पहले ही निकाल दिया। और कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं था, बहुत छोटे से रीज़न के साथ में उसे निकाला गया। और जब रागिनी शिंदे को निकाला इंडियन आइडल से, तो आप ये सोचिए, पूरा हिंदुस्तान उसके लिए खड़ा हो गया था, पूरा इंडिया रागिनी के लिए वोट मांग रहा था, बोल रहा था जजेस से, मेकर से, चैनल से कि रागिनी शिंदे को वापस लेकर आओ। लेकिन दोस्तों, जनता की किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ चैनल वालों ने अपनी मनमानी करी है और मनमानी ही करते आए हैं वो हमेशा से। और यहाँ पे देखिए, सोनी टीवी के खिलाफ भी बाइकआउट करने लगे थे, जजेस के खिलाफ भी बाइकआउट के नारे लगने लगे थे। इनफैक्ट अगर हम सोशल मीडिया की बात करें दोस्तों, तो सोशल मीडिया पे भी हर सोनी चैनल पे जितने भी वीडियोस आ रही थी इंडियन आइडल की, हर जगह पे, हर वीडियोस पे यही कमेंट्स हो रहा था कि हमें रागिनी शिंदे वापस चाहिए। और रागिनी शिंदे के साथ में गलत हुआ है, रागिनी शिंदे को बहुत ज़्यादा अनफेयर डिसीज़न लेकर उसको निकाला गया है और जजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं था। हम इस जजमेंट के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का असर भी बिल्कुल भी नहीं हुआ चैनल पे और रागिनी शिंदे को वापस नहीं लिया गया। तो यही सोचते हुए जनता ने बोल दिया कि रागिनी शिंदे अगर जब तक नहीं आएगी तब तक हम फिनाले नहीं देखेंगे। और इसी के डर के चलते हुए दोस्तों, यहाँ पर जो फिनाले 30 मार्च को आने वाला था, उसे अगले हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था। तो इसी के चलते हुए जनता ये सोचने लगी कि शायद इस बार ये एक हफ्ता इसलिए बढ़ाया गया है कि यहाँ पर रागिनी शिंदे को वापस लाने के लिए हो सकता है कुछ इन लोगों में बातचीत चल रही हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रागिनी शिंदे को फिनाले में नहीं लेकर आए। इनफैक्ट हम तो ये और कहेंगे कि जो असली हकदार थे रागिनी शिंदे के अलावा, जो और कंटेस्टेंट थे जिन्हें जीतना था, आगे पहुंचना था, उसके साथ में भी जजेस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनफेयर डिसीज़न लिए। अनफेयर इन लोगों ने अपने कमेंट्स करे, अनफेयर डिसीज़न लिए, अनफेयर यहाँ पर उसको बनाया कंटेस्टेंट को विजेता। क्योंकि यहाँ पर स्नेहा शंकर थी और शुभजीत थे, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं मतलब आगे बढ़ने दिया, सिर्फ कमेंट्स अच्छे दिए और इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड रनर अप बना के मानसी घोष को बना दिया गया विनर। और जब मानसी घोष विनर बनी थी तो मानो एक सन्नाटा सा था इंडियन आइडल के फिनाले में, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि रागिनी शिंदे को ये लोग वाकई में बना देंगे जजेस यहाँ पर विजेता। हालांकि सबको अंदाज़ा ज़रूर था, आइडिया ज़रूर था, क्योंकि जिस तरीके से जजेस और कंटेस्टेंट के अलावा मानसी घोष के सपोर्ट में रहते थे, हमेशा उसके गानों की तारीफ़ किया करते थे और उससे बातचीत ज़्यादा अच्छे से करते थे स्टेज पर। और कोई भी गेस्ट आता था तो ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं होगा जब गेस्ट आया हो और मानसी घोष से उसकी बातचीत ना कराई गई हो। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया है मानसी घोष को जजेस से, मेकर्स से। तो यहाँ पर दोस्तों, यही सारी चीज़ें देखते हुए अब रागिनी शिंदे के पिता ने भी अपना मुंह खोल दिया है और उन्होंने भी इंटरव्यू में, जैसे कि हर माता पिता के पास जाते ही हैं, पूछते ही हैं कि भाई आपकी बेटी नहीं जीती तो आपको कैसा लगा। तो उसी तरीके से जब रागिनी शिंदे बाहर हुई थी, आउट हुई थी, तो सबको यही पूछा गया कि इनकी फैमिली से एक बार बात कर ली जाती
बताती है कि अगर उनकी बेटी इंडियन आइडल में होती तो क्या वो डिज़र्व करती थी इंडियन आइडल जीतना। तो यहाँ पर देखिए हर माता पिता की तरह रागिनी शिंदे के माता पिता ने भी यही कहा, देखिए हमारी बच्ची में टैलेंट था, वो यहाँ तक पहुँची, जनता ने उसे इतना प्यार दिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाहे जीतना हो या हारना हो, लेकिन जिसने जनता के दिल पे राज कर लिया वही विजेता है। तो ऐसे ही कुछ उनके पिता ने भी बोला। हालांकि यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसा कुछ कहेंगे। हमें ऐसा लगा कि शायद उनके माता पिता बहुत ज़्यादा भड़केंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे जजेस पे, मेकर्स पे, लेकिन देखिए ऐसा नहीं हुआ। और हो भी जाता है ऐसा कि अगर कोई पहले से वेल सेटल्ड होता या वेल मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना नाम जमा चुका होता, अपने पैर जमा चुके होते, लेकिन यहाँ पर अभी रागिनी शिंदे की शुरुआत है। तो मुझे नहीं लगता कि रागिनी या उनके परिवार वाले किसी भी संगीतकार से, म्यूज़िक डायरेक्टर से, किसी भी सिंगर से कोई भी अभी लड़ाई मोल लेने के मतलब उसमें है शुरुआत में। तो यहाँ पर रागिनी शिंदे के पिता ने कह दिया कि देखिए हमारी बेटी की किस्मत में यहाँ लिखा था यहाँ तक आना, तो वो यहाँ तक आई। अगर उसकी किस्मत में जीतना लिखा होता तो वो ज़रूर जीतती। और रही बात हार जीत की, तो जनता ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो रागिनी शिंदे हार कर भी जीत गई। और यहाँ पे देखिए अगर जो विजेता रही हैं मानसी जी, तो वो भी डिज़र्व करती हैं, हक है उनका जीतना। लेकिन यहाँ पर हमारी बेटी भी जीत सकती थी अगर उसके साथ में भी मतलब जो चैनल्स हैं, मेकर्स हैं, फेयर डिसीजन लेते। तो इनडायरेक्टली रागिनी के पिता ने बोल तो दिया कि यहाँ पर जजमेंट सही नहीं हुआ है, रॉन्ग जजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से उनकी बेटी नहीं जीत पाई है। और यही चीज़ें जनता चीख चीख के बोल रही है कि जजमेंट सही नहीं हुआ, अनफेयर डिसीज़न है, और अगर फेयर तरीके से खेला जाता तो रागिनी शिंदे भी विजेता बन सकती थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कंटेस्टेंट आते हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। जजेस को चाहिए कि वो फेयर डिसीज़न लेकर आगे अब कभी भी आए तो वो फेयर डिसीज़न लें, जिस पर कि वो उनके जजमेंट खरा उतरे, कोई भी सवाल ना उठा सके और ना ही कोई उंगली उठा पाए जजेस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर रागिनी शिंदे के पिता ने तो बोल दिया कि हमारी बेटी ने दिल जीत लिया है जनता का और असली विनर वो ही है। तो दोस्तों आपको क्या है लगता है, क्या इंडियन आइडल सीज़न 15 की असली विजेता रागिनी शिंदे है या फिर मानसी घोष है? जो भी आपकी राय है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि रागिनी के पिता ने सही कहा या गलत कहा। जैसे भी आपकी मतलब सोच है उसी हिसाब से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे है वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर इस तरीके की मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती है एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।